कुछ गेस्ट ऐसे आते थे कि भैया कल हमारा एग्जाम नहीं है, उनको फोटोग्राफी में जैसा गेस्ट का इंटरेस्ट, हम गाइड लोग हैं उनको वैसे खुश करके भेजते हैं। ऑफ सीजन में एक भत्ता चालू कर देना चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे अपना वो आदमी रोजगार चला सके। बेरोजगारी बताना होना जरूरी है। 8 महीने खाली रहते हैं ना, ये 4 महीने का सिर्फ काम रहता है। अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से चालू होकर मार्च में खत्म हो जाता है। 6 महीने तो आप लोग बेरोजगार टाइप ही रहते हो। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है और मैं सोनारगढ़ किले के ठीक नीचे जो तलाई है वहाँ पे खड़ा हूँ। और ये जो पॉइंट है गाइडों का पॉइंट है। अगर आपको शहर में दाखिल होते हो आप और शहर का भ्रमण करना है जैसलमेर का, तो आपको गाइड हायर करना होता है। गाइड आपको बारीकियों के साथ शहर के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, शहर की जो हिस्ट्री है उसको बारीकी से अवगत करवाते हैं। बहुत सारे गाइड लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात कर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, गमछा जोरदार है तुम्हारा यार। जी, यहाँ क्या कि सर्दी रहती ना, तो इस प्रकार से ये पहनना रहता है कि बचाव हो जाए सर्दी से। सर्दी तो इस बार कम है थोड़ी सी, पर फिर भी सुबह और रात की तो सर्दी रहती है। अच्छा, कैसा चल रहा है टूरिस्ट सीजन? बहुत बढ़िया, इस बार अच्छे टूरिस्ट आए हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे हैं सबके। मुस्कुराते हुए, माशाल्लाह आप भी मुस्कुराते हुए हो। जी हाँ, अच्छा, काम ठीक चल रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और हम जो है यहाँ से जो सिटी टूर करवाते हैं, जितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, देसी पर्यटकों की इस बार जो है बहुत ही डिमांड है यहाँ पे जैसलमेर घूमने की। फॉरेनर कम आ रहा है हाँ, फॉरेनर्स कम है इस बार, क्योंकि या सीजन फॉरेनर का अलग होता है, अलग टाइम पीरियड होता है? नहीं, इस समय होता है क्योंकि सर्दी के समय जो है वो विदेशी पर्यटकों का आने का रहता है। पर इस बार जो है कम आए, क्योंकि इस बार देसी ज्यादा है, विदेशी कम है। जी। तो आपकी चार्जेस कैसे डिसाइड होती हैं? एसोसिएशन ने डिसाइड कर रखे हैं या आप मतलब 1 to 1 कस्टमर के हिसाब से डिसाइड करते नहीं, जो हमारे जो एसोसिएशन है वो जो डिसाइड करती है उसी को हम फॉलो करते हैं। हम उनको विजिट करवाते हैं। फोर्ट है, हवेली है और गढ़ीसा लेक है, ये सिटी का टूर रहता है, वही हम जो है उनको घुमाते हैं। हैं? 4 बाग की छतरियाँ? जी नहीं, ऐसा है कि नहीं, हम वो केवल नहीं, ये केवल सिटी टूर में हमारे पास में हवेली और फोर्ट और ये गढ़ीसा लेक ही रहता है, बाकी हम नहीं करवाते। और संभाले हिस्से में किसी को जाना हो तो वहाँ गाइडिंग की? वहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी गाइड को, ऐसा कुछ। आप अपने आप में बुकिंग करवा के जाइए तो अच्छे से आप अपना सब जो है आनंद ले सकते हैं अपने घूमने का। अपने यहाँ पे जैसलमेर वाले पॉइंट पे कितने गाइड रजिस्टर्ड है? यहाँ पे 204 गाइड जो है रजिस्टर्ड है। सीजन के टाइम पे कुछ लोग अनऑथराइज भी गाइडिंग करते हैं। देखिए, अब ये है कि कई जो है बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी जैसे छुट्टी हो जाती है तो गाइड बन जाते हैं, तो फिर उनको हमको ये कह नहीं सकते। हम अपने कार में लगे रहते हैं और अपना जो है अच्छा जो है गाइड वेलफेयर सोसाइटी पे लोग रिव्यू देते हैं, तो हमारा अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, अब आपकी इसमें कुछ परेशानी है क्या? आपको सुझाव या प्रशासन से कुछ ऐसा कि यार हमारे इस चीज में इम्प्रूव हो जाए तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए? नहीं, प्रशासन बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है कि जो है अपने आप में जो भी अच्छे से आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं, उनको घुमाने लेके जाते हैं, बहुत बढ़िया है। ये जो यहाँ से पार्किंग हटी है इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा आपके काम? नहीं नहीं, बढ़िया है। पार्किंग जो है हटाया तो अच्छा है, जिससे क्या है अच्छा लुक आता है, लोग आराम से खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हैं और अपनी सुनहरी यादें लेके जाएं। खुला खुला भी लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। भाई, आपका क्या नाम है? दिलीप सिंह। दिलीप जी, चश्मा आंखों वाला है या फैशन वाला है? नहीं, थोड़ा सा आंखों का, थोड़ा सा फैशन का। क्या बात है, थोड़ा सा आंखों का थोड़ा सा फैशन का। आप भी गाइडिंग के प्रोफेशन में हो? जी, गाइडिंग प्रोफेशन। आप कब से करते हैं काम? मैं जब से लाइसेंस बना 2 साल हो गए, ये तीसरा साल है। कैसा चल रहा है सीजन? बढ़िया चल रहा है, पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़िया है। ये जो पार्किंग वार्किंग हटी, यहाँ से रिक्शा वाले आगे जा रहे थे, पुलिस वाले यहीं पे रोक देते हैं और ये पूरा खुला खुला हो गया। जो गेस्ट लोग घूमने आते हैं उनको भी बीच में तकलीफ नहीं होती, वरना बीच में कुछ लपके वपके परेशान करते थे, अब कोई परेशानी नहीं है। गेस्ट लोग जो है वो सेल्फ चल के आते हैं और सेल्फ यहाँ से गाइड लेते हैं, गाइड वेलफेयर सोसाइटी से हमारी समाई लेते हैं और घूम के वापस आके रिव्यू देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। ये शहर के मेन मेन मॉन्यूमेंट आपने लिख रखे हैं, जैन टेम्पल, रॉयल प्लेस, सिटी व्यू, हवेली में पटवा हवेली, नथमल की हवेली। सालिम सिंह की हवेली नहीं है आपके मेन्यू में? जी, सालम सिंह की भी तो हवेलियां कहाँ है? अच्छा, अंदर उसमें लगता मॉन्यूमेंट है, वो सारे मॉन्यूमेंट है, जिसमें जैसलमेर में सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और ये 5 फटवा हवेली, ये सारा ही। ये कितने दिन में घुमा देते? देर में वक्त लगता है। अगर हमें ये पूरा चाहिए, जैसे फोर्ट घूम लिया, उसके बाद में हवेलियां घूमी, उसके बाद में ये लेक घुमा, तो 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं। उसमें गेस्ट के इंटरेस्ट पे है, जिसको फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो फोटोग्राफी में, जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहता है तो हम 5 से 6 घंटा साथ रहते हैं गेस्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट भी आप 1 to 1 बताते जाते हैं कि सालिम सिंह हवेली का ये इतिहास है, किले का ये इतिहास? एक एक फैक्ट अगर वो इंटरेस्टेड है तो ज़रूर बताते हैं। कुछ गेस्ट ऐसे आते थे कि भैया कल हमारा एग्जाम नहीं है, उनको फोटोग्राफी में जैसा गेस्ट का इंटरेस्ट, हम गाइड लोग हैं उनको वैसे खुश करके भेजते हैं। और ये आपको कैसे ये जानकारी इकट्ठी हुई? आपने पढ़ाई की थी गाइडिंग का? जब कोर्स करते हैं ये पढ़ाया जाता है या आप शहर के निवासी हैं तो आपको करते करते आ गई चीजें? नहीं, मेरी फैमिली में 4-5 मेंबर हैं जो इस गाइडिंग लाइन में हैं, टूरिस्ट स्टेट में हैं। इससे पहले मैंने 2017, 2021, 2023 में टीचिंग की तैयारी की थी, रीट के एग्ज़ाम दिए थे,
सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबर से रह गया, तो ये मेरे को बढ़िया लगा अपना। तो यहाँ टूरिस्ट लैंड में मैं भी आ गया फैमिली वालों को देख देख के। लैंग्वेज का कैसे करते हैं? लैंग्वेज आप काम करते करते सीख जाते हैं या पहले ही सीख लेते हैं? ट्रेनिंग होती है इसकी, अलग क्लासेस लगती है दिल्ली में। कितनी भाषाएं सिखाई जाती हैं? लैंग्वेज में इटालियन है, जर्मनी है, फ्रेंच है, पुर्तगीज है, स्पेनिश है। काफी गाइड हमारे पास अवेलेबल है। हमारा ऑनलाइन वेबसाइट भी है, जैसलमेर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर सोसाइटी। मंडारिन चाइनीज नहीं सिखाई जाती? नहीं, चाइनीज वाइनीज यहाँ पे नहीं, चाइनीज जापानीज नहीं है। कुछ एक गाइड है जिनको आती है, जैसे कोरियन, जापानीज, कुछ एक लोग। बाकी स्पेशली स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, वो गाइड है हमारे पास, बढ़िया लैंग्वेज बोलते हैं। हम में से भी कुछ जो नए गाइड है वो भी 2-3 साल यहाँ पे सीख लिया, कुछ आगे जाएंगे। सीनियर से बोलते हो तो ये बताते हैं कि अहमदाबाद जाओ या फिर दिल्ली जाओ, वहाँ से लैंग्वेजेस करके आओ। तो ये हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं सीनियर्स। चश्मा आप सभी लोगों ने लगा रखा है, आपने भी लगा रखा है, नमस्ते, आपने हटा लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद रामदेव है, जैसलमेर टूरिस्ट फ्रेंड। आप तो नौजवान गाइड हो यार। बिल्कुल, मेरे को इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं। हैं? 10 साल हो गए। क्या बात कर, आपकी तो उम्र ही मुझे 26-27 साल लग मेरी 29 कंप्लीट है और मैंने 10 साल इस ट्रेड में दिए है, जिसमें 2 साल मैंने मनी एक्सचेंज का काम किया। अभी 8 साल से मैं कंटिन्यू टूरिस्ट फ्रेंड हूँ, टूर गाइड हूँ। अच्छे से जैसलमेर विजिट करवाते हैं बाहर से आने वाले मेहमानों का, और एनी टाइम उनका वेलकम के लिए हम तत्पर हैं और हेल्प भी करते हैं हम टूरिस्ट की। यही दुआ रहती है कि वो यहाँ से खुश होकर के हमारा जैसलमेर अच्छे से देख के जाए। हमारा जैसलमेर बहुत ही सुंदर है, इसको स्वच्छ रखेंगे हम ही, तभी अच्छे से जैसलमेर टूरिस्ट देख पाएंगे। कोई आपकी एसोसिएशन वेलफेयर के लिए कोई सुझाव है कि कुछ मांग है सरकार से, प्रशासन से कि यार ये चीज हो जाए तो हमारा और टूरिंग अच्छी हो सकती है? ऑफ सीजन में भत्ता चालू हो जाना चाहिए। ऑफ सीजन में भत्ता? सीजन में 4 महीने का सीजन रहता है, ऑफ सीजन में एक भत्ता चालू कर देना चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे अपना वो बाकी रोजगार चला सके। जो रजिस्टर्ड गाइड है यहाँ के 206, 204 जो भी आंकड़ा है, उनका एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाए। अमाउंट एक जो सीजन होता है हमारे दिवाली से लेकर मार्च तक, जो मरु महोत्सव तक रहता है मोस्टली, उसके बाद सभी ऑफ टाइम रहता है। उसके बाद कोई कर नहीं पाते, टूरिस्ट कम हो जाता है। मोस्टली टूरिस्ट सर्दी में आता है, तो गर्मी में वो ट्रेड वाला क्या करे। ये अमाउंट कैसा डिसाइड होगा कितना दिया जाए? वो तो सरकार तय करे, कुछ उस हिसाब से गवर्नमेंट। आपकी भी कुछ मांग होगी कितना हो जाए? जरूर 5 से 7 हजार तो मिलना ही चाहिए सर, घरदस्ती चल सके जिससे। 5 से 7 हजार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज सिंह भाटी है, आप भी गाइड है? हम टूरिस्ट गवर्नमेंट गाइड है। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? भत्ता होना चाहिए। हाँ, बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सीजन रहता है ओनली में 4 महीने का रहता है, 8 महीने का खाली रहता है हम। तो ये होता है कि टूरिस्ट 350 गवर्नमेंट गाइड है हम। तो अभी नए ये सेकंड भर्ती में हम आए नंबर में 206 है यहाँ पर। हाँ, रजिस्टर ये वेलफेयर गवर्नमेंट सोसाइटी है वेलफेयर, इसमें है। तो कुल यहाँ पे 650 है, उसमें 350 अभी नए बने हैं हम। तो बेरोजगारी भत्ता होना जरूरी है, 8 महीने खाली रहते हैं ना, ये 4 महीने का सिर्फ काम रहता है। बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। हाँ जी। आप काफी सीनियर गाइड लग रहे हैं सर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार। आप कब से हैं इस पेशे में? मैं एक लगभग 20 साल से था। अरे वाह, 20 साल से तो बहुत चेंजेस देखे होंगे आपने। बहुत बहुत सर जी। पहले फिरंगी मतलब अंग्रेज गेस्ट काफी आते थे। अभी क्या आते तो हर साल है, लेकिन क्या अभी इस समय क्या है, थोड़ा क्राउड बैलेंस, तो वो क्या क्राउड पसंद नहीं करते। वो हम जुलाई अगस्त में आते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे आते रहते हैं। जुलाई अगस्त में तो गर्मी पड़ती, गर्मी में जुलाई अगस्त में यूरोप की तरफ वहाँ छुट्टी रहती है, तो जुलाई अगस्त में वो यूरोपियन कंट्री के बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, वैसे आते रहते हैं। तो मतलब क्राउड में ज़्यादा कम आते हैं। उनके घूमने का पैटर्न, मतलब एक तो देसी पर्यटकों के घूमने का पैटर्न और यूरोपियन जो आते हैं उनके घूमने के पैटर्न में अंतर होता है। बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकल जाते हैं, टाइम के एकदम पंचुअल होते हैं, टाइम के बिल्कुल पंचुअल होते हैं। वो मतलब टाइम से ही घूमते हैं, जल्दी घूम जाते हैं, जल्दी फिर वो आराम से। अपने वाले तो फोटोबाजी में ज्यादा यकीन करते हैं। फोटो खिंच जाए, डांस देख लो। फोटो है, सब है। वो भी यहाँ की कला संस्कृति झरोखे वगैरह देखते हैं, तो वो भी आर्ट वगैरह बहुत उन्हें भी बहुत पसंद है। लेकिन जब वो जैसे ही उनका मतलब टाइम पीरियड होता है, तो वो आराम से घूम के निकल जाते हैं, क्राउड में नहीं आना। नहीं, जैसे यूरोप के जो वो आते हैं, मैंने सुना है कि वो अंदर थार में अंदर तक रेगिस्तान में गहराई में जाएंगे, ज्यादा समय बिताएंगे। पीसफुल इलाका थोड़ा पसंद रहता है उनको। और हमारे भारतीय संस्कृति का वहाँ ज्यादा फ्रांस में वगैरह वहाँ ज्यादा मतलब प्रचार हुआ, तो उस हिसाब से यहाँ का कला संस्कृति देखने के लिए आते हैं। अंदर भी कुछ गाइड बैठे हैं। ये गाइड पॉइंट है, यहाँ पर गाइड एसोसिएशन के लोग बैठते भी हैं, कस्टमर से ये लोग बाहर अप्रोच करते हैं। यहाँ भी गाइड बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, आप कब से हो इस धंधे में? मेरे को 22 साल हो गए। 22 साल? क्या बात है, मतलब रोजगार के रूप में आपने गाइडिंग शुरू करी है? मैं से स्पेनिश टूर गाइड हूँ, मेरे को 22 साल से स्पेनिश टूर गाइड। स्पेनिश आती है आप? हाँ, मेरे को पूरी 22 साल से स्पेनिश एकदम बड़ा फ्लुएंट आती है। स्पेन तो यूरोप का एक कंट्री है मेरे ख्याल हाँ, से। यूरोप।
यूरोपियन उनके साथ टूरिस्ट के साथ काम किया है आपने? हाँ, स्पेन 32 देश, मतलब स्पेन के अलावा 32 देश भी स्पेनिश बोलते हैं, जैसे चिली, पेरू, अर्जेंटीना, बहुत से साउथ अमेरिकन देश है ना, वो भी स्पेनिश बोलते हैं। तो ये जो अपने देसी टूरिस्ट होते हैं और यूरोपियन टूरिस्ट होते हैं, उनके घूमने के पैटर्न में क्या अंतर होता है? देखो, उसमें तो रात दिन का फर्क है। पहली बात तो सीधा टाइम के पंचुअल होते हैं। टाइम का मतलब 10 बजे का बोला तो मतलब 10 में 9:55 पे आके खड़े हो जाते हैं। और भारतीयों में तो ये है भाई कि 11 बजे का बोलते आधा घंटा लेट ही आते हैं। वो तो इसमें टाइम का पंचुअल सबसे बड़ी बात है। 10-20 मिनट की तो ऊपर नीचे नॉर्मल बात। हाँ, और 10 मिनट और एक साफ सफाई का भी है। वो लोग डेजर्ट में अंदर तक जाते हैं ना, गहराई में उतरते हैं। कौन, जो फॉरेनर्स तो मतलब नेचुरल मतलब सफारी करते हैं, जो नेचुरल है, जो ये कैंपिंग वैम्पिंग कुछ नहीं। जैसे मतलब डेजर्ट में नाइट किया तो टीलों पे नाइट किया, मतलब डेजर्ट के अंदर वहीं बना के पे खा रहे हैं। स्टार राइजिंग देखे, सब देखी, मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एक ये आपके साथी कह रहे थे कि टूरिस्टों के लिए भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, मतलब ऑफ सीजन में, ये आपकी मांग है? हाँ, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए। अभी सीजन मार्च के बाद ऑफ हो जाएगा तो बेचारे टूरिस्ट गाइड क्या करेंगे, बस यहाँ बैठे रहेंगे। उनको कुछ ना कुछ ऐसा भत्ते के रूप में मिले तो वो अपने, अभी जैसे अभी कोविड के टाइम में इनके बुरे हाल हो गए थे सभी गाइडों के, क्या धंधा करें, सारा डिपेंड भी टूरिज्म पे, 99% तो डिपेंड टूरिज्म पे ही है। तो पूरा टूरिज्म कोविड में खत्म हो गया, तो अब कहाँ से, तो उनको तो और अभी भी 7-8 महीने टूरिज्म कहाँ रहता है? हाँ 7-8 महीने का ही है। और क्या, मतलब सीधा आप देख लो, सितंबर अक्टूबर से चालू होकर मार्च में खत्म हो जाता है। 6 महीने तो आप लोग बेरोजगार टाइप ही रहते हो। 6 महीने। ये जो गाइड हैं जैसलमेर के, बहुत तफसील के साथ ये लोग शहर घुमाते हैं। कई गाइड्स के वीडियोस भी आपने वायरल देखे होंगे। एक गाइड ने कल किसी की हेल्प भी की थी। एक पैसेंजर जो आए थे उनको होटल नहीं मिल रहा था लॉर्ड शिवा, उन्होंने तुरंत उनको इमीडिएट अरेंजमेंट करवाए। शहर की मुकम्मल छवि को बनाए रखने के लिए लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, शहरवासी भी मेहनत कर रहे हैं। आप भी निरंतर बने रहिए। कोई भी नेगेटिव अप्रोच आपको लगे तो आप प्रशासन तक उसको पहुंचाएं। और गाइडों की जो एक मोटी मांग है, बेरोजगारी भत्ता इनके लिए होना चाहिए कि 6-8 महीने जब ये इनके पास ये धंधा नहीं रहता है तो एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिले। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।